Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss the last two topics of this chapter and then our chapter will be complete. And when you come back to the college, I will take the test of this chapter. So please prepare all the topics step by step and write them carefully on your registers as a practice. I will check the practice too. So today we are going to discuss the neutron stars. In the previous topic, we have discussed that how neutron stars they are made. कैसे बनते किस तरह से हैं ये neutron stars. Okay. So आज हम इसको थोड़ी सी properties पढ़ेंगे, कुछ units को discuss करेंगे. So neutron stars are among the densest known objects in the universe, second only to black holes. यानी neutron star they are very dense. इतने ज़्यादा dense होते हैं कि सिमिलर टू ब्लैक होल्स और ये ब्लैक होल्स के करीब करीब ये डेंसिटी इनकी ब्लैक होल की डेंसिटी से मैच करती है, करीब लाई करती है, नियरेस्ट. ओके, द नियरेस्ट आर मैनी पर सेकंड अवे मेकिंग डायरेक्ट स्टडी डिफिकल्ट. सो आपके जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं ये पर सेक क्या है, ये यूनिट है एस्ट्रोनॉमी में. हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इस यूनिट को यूज किया जाता है. इससे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इन ऑर्डर टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस तो हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, हम लाइट ईयर को यूज करते हैं. सो अगर आप यहाँ पे देखें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में, सो दिस पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, आपके पास क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस का यूनिट है आपके पास. कौन यूज करता है, दिस इज यूज बाय एस्ट्रोनॉमर्स एज एन अल्टरनेटिव टू लाइट ईयर, just as kilometers are being used and alternative to miles. इस यहाँ किलोमीटर की जगह हम माइल्स यूज कर सकते हैं. अब इसमें आपने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि 1 per second इज अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर्स और ऑलमोस्ट 19 ट्रिलियन माइल्स. तो जो आपके पास 1 per sec है ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट आपके पास ईयर्स हैं. और ये कितने डिस्टेंस की होता है, 19 ट्रिलियन माइल्स और 31 किलोमीटर के करीब करीब आपके पास ये डिस्टेंस बनता है. सो दूसरा एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है कि पर सेकंड किसका यूनिट है, तो आपने याद रखना है दिस यूनिट टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस या डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है. लाइट ईयर भी डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है और ये पर सेक भी आपको सेकंड भी डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है. Okay, let's move next. Due to their extremely high density, अब इनकी डेंसिटी हाई होने की वजह से न्यूट्रॉन स्टार्स की so हमारे पास क्या होता है, मैटर इनसाइड द न्यू स्टार्स बिहेव लाइक अ डीजेनरेट गैस एंड द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड मेक देम चैलेंजिंग टू मॉडल. यानी आपके पास ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनका जो मॉडल है इसको ड्रॉ करना, ये डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो हम क्या करते हैं, सो एक इमेजिनरी मॉडल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है कि इस तरह से न्यूट्रॉन स्टार लुक्स लाइक दिस, और आइदर हमारी गैलेक्सी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स हैं. तो साइंटिस्ट के लिए जो नियरेस्ट डिस्टेंस पे अवेलेबल है उन्होंने उसको टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया है एंड दे ट्राई टू ड्रॉ अ मॉडल ऑफ इट. So according to the estimate by NASA, there may be up to billion neutron stars in Milky Way galaxy. So, जितने न्यूट्रॉन स्टार, many of the neutron star observed so far are relatively young, यानी बिल्कुल newly made है, and they are rotating very rapidly, emitting beams of light. तो आपके न्यूट्रॉन स्टार्स जो हैं अब तक जो ऑब्जर्व किए गए हैं, they are very young and they rotate rapidly, यानी continuously वो रोटेशन कर रहे हैं, continuously they are moving, they are not static. सो वो क्या करते हैं, जब ये मूव कर रहे होते हैं तो बार बार इनके अंदर से क्या होती हैं, रेडिएशंस निकल रही हैं जो आउटर स्पेस की तरफ रिपल्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रही हैं. तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पल्सर्स. यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर, लिख लें आप लोग ये क्वेश्चन, व्हाट आर पल्सर्स. ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो पल्सर क्या होते हैं, आपके पास जो न्यूट्रॉन स्टार हैं, when they are young they rotate very rapidly, they emit a beam of radiations. These radiations are known as pulsars. Then scientists believe that pulsar radiation is produced
कैसे प्रोड्यूस होती है? हाउ पल्सर रेडिएशन, हाउ पल्सर रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होती है? ओके, सो क्या होता है, साइंटिस्ट बिलीव दैट pulsar radiations are produced when strong magnetic field channel matter towards the magnetic poles of the neutron star। यानी उस वक्त ये जनरेट होती हैं जब जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है, आपके पास सेंट्रल पार्ट से मूव करती है पोल्स की तरफ, मैग्नेटिक पोल्स की तरफ, या नॉर्थ की तरफ मूव, नॉर्थ और साउथ की तरफ जब मूव करती है। ओके, सो व्हेन अ स्टेलर कोलैप्सेस, जब आपके पास एक सॉरी अ स्टार कोलैप्सेस फ्रॉम अ न्यूट्रॉन स्टार, सो एक कोलैप्स करता है आपका जब, सो नॉट ओनली इट्स मास इज कंप्रेस, जो सेंट्रल पार्ट में इसका ना सिर्फ मास कंप्रेस होता है बट इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंटेंसिफाइड। जितना मैक्स कंप्रेस हो रहा है उतनी आपके पास जो इसकी सराउंडिंग्स में ये लेयर शो की गई है मैग्नेटिक फील्ड की उतनी इंटेंसिफाई हो रही है, तो उतना ज्यादा आपके पास जो न्यूट्रॉन स्टार है, यानी जितनी ज्यादा उसकी सेंट्रल पार्ट में मैस आपके पास कंप्रेस हो रहा है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंटेंसिफाई हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी क्लोजर हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड इसकी सराउंडिंग्स में ये छोटी छोटी सी आपको ये क्लोजली स्पेस लाइंस यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। So these magnetic field lines become closer as these lines are squeezed closer together during the collapse of stellar core। यानी न्यूट्रॉन स्टार का जो स्टेलर कोर है जब कोलैप्स करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही इंटेंसिफाई और क्लोज होती जाती है। सो ये हमने थोड़ा सा न्यूट्रॉन स्टार के बारे में डिस्कस किया, पल्सर क्या होती है, पल्सर रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होती है, और ये पर सेकेंड यूनिट क्या है हमारे पास। तो इस छोटे से टॉपिक्स में आपने कुछ बातें याद रखनी है। Then the next topic is our sun, which is also a kind of a star. So कैसे sun कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बनाया था, आपके पास क्या होती है, सोलर डस्ट होगी। सो दिस सोलर डस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये चीज़ों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से सेंटर में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, सेंटर में मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी जो हमारे पास सन पे हो रहा है, जिसमें क्या कन्वर्ट होता है, जिसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट होती है हीलियम के अंदर। सो द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एंड मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट टू आवर प्लैनेट। तो सन क्या है हमारा, तो नियरेस्ट स्टार है, अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, एंड दिस इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर आवर प्लैनेट। कब बना था ये? It was formed around 4.6 billion years ago from a huge cloud of gas and dust called solar nebula। तो कैसे बना था? डस्ट से, इसको हम क्या कहते हैं, गैस है, ये डस्ट है, सोलर नेब्यूला। अब हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से the temperature at the center increased, टेम्परेचर सेंटर पे इंक्रीज करता है, एंड प्रोटोस्टार वाज फॉर्म्ड। तो भी हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है न्यूट्रॉन स्टार के फॉर्मेशन में कि सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या बनता है, एक प्रोटोस्टार बनता है, आप बेशक इसको प्रोटोस्टार की हेडिंग देते हैं। देन थर्ड स्टेप में व्हेन द कोर बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट, तो कौन सा इसके ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन की आप हेडिंग दे सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्टेड in which hydrogen is changed into the helium। यहाँ पे आपने एमसीक्यू भी याद रखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन किस में चेंज होती है, आपके पास हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है, एंड रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देन पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, द लाइफ स्टेजेस ऑफ द सन आर, ये आपने याद रखनी है, मेंशन द लाइफ मेंशन द लाइफ स्टेजेस ऑफ सन। कितने लाइफ लाइफ स्टेजेस हैं आपके पास सन के? तो सन के हमारे पास सबसे पहले क्या है, नेब्यूला है, सोलर डस्ट है, देन प्रोटोस्टार बनता है, मेन सीक्वेंस है, देन रेड जायंट है, देन प्लैनेटरी नेब्यूला है, एंड देन वाइट डिवार्फ एट द एंड। इस वक्त यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, आपके पास एक सीक्वेंस आपको दिया जा सकता है, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। प्रेजेंट टाइम में सन इस वक्त किस स्टेज में है, सन आपका इस वक्त मेन सीक्वेंस स्टेज में है, and it is producing heat and light by converting hydrogen into helium।
So thermal physics में thermal physics, the sun is important because it is the natural source of enormous heat energy and transfers energy mainly by radiations की फॉर्म में इसकी एनर्जी हम तक अर्थ पे पहुंचती है। सो स्टार्ट का और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया है, इसको मस्ट रीड कीजिएगा। और अब मैंने जितने क्वेश्चंस आपको बताए इसकी हेडिंग्स लिखनी है आपने, एमसीक्यूज बनाने हैं। Okay, that's it all for today. Okay, dear students, thank you. Allah Hafiz.